वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज हम बता रहे हैं पॉल्यूशन का आपकी हार्ट की सेहत के साथ कनेक्शन, क्योंकि कई रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि दिल के जो मरीज हैं उनके लिए पॉल्यूशन तो डबल घातक साबित हो रहा है। उन्हें हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, इनका खतरा बढ़ जाता है। ब्रेक से पहले हमने बातचीत की कि कैसे प्रदूषण खासतौर पर जो दिल का पूरा सिस्टम है उसको इम्पैक्ट करता है। दिल के मरीजों के लिए तो घातक है ही, आम व्यक्ति के लिए भी धीरे धीरे वो घातक बनता चला जाता है। अब सवाल बड़ा यह है कि इसका उपाय क्या आप अकेले हवा को चेंज करने में सक्षम है? शायद नहीं। वो तो एक कलेक्टिव एफर्ट लगेगा और वो एक टाइम टेकिंग एफर्ट भी होगा। तो क्या करें, आज कैसे बचे? डॉक्टर राकेश, क्या कोई तरीका है? क्योंकि जैसा हमने कहा, सांस लेना तो एक बहुत ही एसेंशियल प्रक्रिया, उसके बिना तो आप रह नहीं सकते। बाकी चीजों के बिना रह लेंगे तो सांस तो लेनी है। अब हवा भी शायद आप एकदम से तो ना चेंज कर पाए, तो क्या कोई उपाय है जो इंडिविजुअल अपना सकता है? दवाएं हैं, क्या कर सकता है वो? आपने ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका जवाब शायद हर आदमी ढूंढ रहा है कि हम हवा तो नहीं बदल सकते, लेकिन क्या करें कि हमें उसका असर कम हो। आप बिलीव करेंगे कि मैं कह दूंगा N95 मास्क पहनिए। आप N95 मास्क पहन के तो देखिए कि आप 24 घंटा क्या कर पाते हैं। वो भी बहुत मुश्किल है। फिर भी हम इंकरेज करेंगे, जैसे कोविड में आपने अपनी बचत की थी, आप इसमें भी मास्क लगा के रहें। उससे बहुत कुछ आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। मैं दूसरी इस चीज में, और दूसरी बात है, एक ये कहते हैं घर में रहो, बाहर मत जाओ। आप अगर घर का भी इंडेक्स देखेंगे तो वो भी कोई कम नहीं होता। हाँ, बाहर से डेफिनेटली कम होता है। तीसरा, आप कहेंगे कि एयर प्यूरिफायर लगाओ। यस, एयर प्यूरिफायर से आप पीएम पार्टिकल ठीक कर सकते हैं, बट टॉक्सिक गैस तो आप नहीं ठीक कर सकते। एयर प्यूरिफायर भी बहुत ज्यादा, बट अब कुछ स्टडीज हो रही हैं जिसमें माना जा रहा है कि अगर आप अपने रूम में रात में सोते समय जितना एयर प्यूरिफायर में रह सको उतना अच्छा है। चौथा, बहुत लोग कहते हैं आप योग कीजिए, प्राणायाम करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से जो कार्बन आपके श्वास नली में डिपॉजिट होता है, सिलिया का मूवमेंट बढ़ता है। कुछ कहते हैं कि आप स्टीम इनहेलेशन लीजिए, उससे भी आपके म्यूकस सिक्रीशंस और कार्बन निकलते हैं। ये सारी चीजें हैं तो, बट आज भी हमारे पास, दिल से मानिए, कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि अगर हमने अपनी पॉल्यूटेंट एयर को चेंज नहीं किया तो इंडिविजुअल होके हम इन चीजों को बहुत हद तक कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारा मानना है, हम सभी का मानना है कि कृपया करके, कुछ कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट ले लो, बड़ी चीजें आती है मार्केट में, बट इनका किसी का प्रूवन रोल नहीं है। प्रूवन रोल एक ही चीज का है कि आप अपने एयर को पॉल्यूट होने से बचाएं, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है इस संदर्भ में। ईमानदार आपका जवाब है कि वाकई में ढेर सारे उपाय कहने के लिए बताए जा सकते हैं, लेकिन असल उपाय तो यही है कि हवा जब तक साफ नहीं होगी शायद कोई दूसरे उपाय उतने कारगर साबित नहीं होंगे। क्षणिक ठीक है, थोड़ा बहुत आपको बचा लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो आपका डैमेज होना ही है। डॉक्टर अविनाश, चलिए, एक आपने भी कहा कि सबका मिला जुला प्रयास होना चाहिए, सरकारों को भी साथ आना। सरकार तो अपनी तरफ से जो कर रही है वो कर रही है। आम व्यक्ति को भी ये समझना चाहिए कि वो ऐसा कोई काम ना करे, गाड़ी चलाना, मसलन आग जलाना, या और भी कोई। अगर हम किसानों की बात करते हैं तो पराली एक समस्या है, लेकिन देश के दूसरे शहरों में तो पराली समस्या नहीं है, लेकिन वहां के भी AQI खराब ही रहते हैं। तो एक कलेक्टिव एफर्ट लगेगा, शायद उसमें सबकी भागीदारी होगी। लेकिन अब अगर अभी मैं पूछूं कि जो वो मरीज बेचारे जिनको ऑलरेडी हृदय की दिक्कत है, क्या वो अपने आप को इस मौसम में कुछ चीजों से थोड़ा बहुत बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं? एज ए डॉक्टर आप उन्हें क्या सलाह देते हैं? सो एज ए डॉक्टर मैं उनको ये सलाह देना पसंद करूंगा कि वो एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, स्लीप, प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ रहते हैं। साथ साथ में हम लोग को बहुत ही अवेयर होना चाहिए कि जहाँ भी हम वॉक कर रहे हैं वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है तो फिर हमें जो मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने पर्सनल जो हम लोग की जो ड्यूटीज़ हैं वो भी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करनी चाहिए एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, जिसमें हम कम से कम ऑटोमोबाइल का यूज़ करें, कोई भी ऐसा गार्बेज उसको जलाने की कोशिश ना करें, AC का कम से कम इस्तेमाल करें। ये सब भी हमारे कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोग पर्सनली ले सकते हैं। साथ साथ में इसमें आपको टोक रहा हूं कि जो लोग ऑलरेडी स्मोकिंग करते हैं, क्या मतलब, देखिए, क्योंकि हम तो यही मान रहे हैं ना कि हवा भी खराब, ऊपर से स्मोकिंग तो ऑलरेडी खराब है, तो क्या उन्हें बाकी साल नहीं तो कम से कम इस समय अपने संयम बरतना चाहिए और जितना कम हो सके स्मोक करें?
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल ना करना चाहिए स्मोक, क्योंकि स्मोकिंग का बिल्कुल प्रूवन हम लोगों ने स्टडीज़ में देखा है इफेक्ट कि बहुत सारे यंग पर्सन जिनको कोई डिजीज़ नहीं होती है, सिर्फ स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर मिलता है और वो सब हमारे पास हार्ट अटैक की समस्या से हम लोग के पास एडमिट होते हैं। तो हम लोग उन लोग को समझाते हैं कि आपको स्मोकिंग नहीं करना है। स्मोकिंग बिल्कुल उसी तरह डेंजरस है जैसे एयर पोल्यूशन है, जैसे हम लोगों ने कहा, बट ये पर्सनल लेवल पे ताकि एक तो स्मोकिंग अपने आप में खराब, लेकिन ऊपर से हवा खराब, तो दोनों मिलके बहुत खराब कर देती है। एग्जैक्टली वही, और इसी वजह से हम लोग ये कहते हैं कि आपको स्मोकिंग नहीं करना है, बिकॉज स्मोकिंग करने से आप अपना नुकसान तो करते हो, साथ में सेकेंड हैंड जो आप स्मोक करते हो दूसरों को देते हो, उससे उनकी भी हेल्थ में काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है और जितने भी एडिक्शन से उनको अवॉइड, उनको दूर करना है। ठीक है, चलिए ये सारी करना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी सलाह बहुत अच्छी है कि आप अपने व्यसनों से दूर रहे फिलहाल के लिए, खासतौर पे इस मौसम के लिए। और जो सारी बातें अविनाश जी ने बताई उनका जरूर ख्याल रखें, क्योंकि मेरा समय बिल्कुल समाप्त होने आया है। समीर साहब देखिए, फिर वही कि रातों रात तो शायद कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं खासतौर पे, क्योंकि आप दिल्ली को बिलोंग करते हैं और वहां ये समस्या वाकई बहुत विकराल तौर पे आती है, दूसरे शहर की भी हालत खराब है। क्या आपको लगता है कि आम जन भागीदारी से, सरकार का लेवल छोड़िए, आम जन भागीदारी से भी फर्क पड़ सकता है? थोड़ा सा आप कॉशियस हो जाएं गाड़ी घोड़ों के इस्तेमाल में, थोड़ा बहुत अपने रोजमर्रा की चीजों में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि स्पेसिफिकली सरकारों पे ही छोड़ दें। एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर एटलीस्ट जो हमारे कंट्रोल में चीजें हैं उनका तो हमें निश्चित तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। जैसा कोविड ने हमें सिखाया भी कि जितना ज्यादा हम इस पे प्रिवेंशन की तरफ ध्यान देंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। और जैसे हम अब हाई रिस्क पॉपुलेशन को जानते हैं, तो एटलीस्ट उन लोगों को अपने आप को थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी हॉस्पिटलाइज भी जो देख रहे हैं हम लोग ज्यादा, जो ऑलरेडी हाई रिस्क वाले लोग थे उन्हीं में हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ा है, तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करके रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए, तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ करेंगे, मतलब हर शो को जब हम समाप्त करते हैं तो कुछ ना कुछ सॉलिड सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। अफसोस कि शो में ऐसा कुछ हो नहीं सकता। डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही, राकेश जी ने कहा कि वैसे तो कई उपाय बताने को बता दिए जा सके, लेकिन एक ईमानदार उत्तर यह है कि आप बहुत कुछ कर नहीं सकते, हवा को ही बदलना जरूरी होगा। प्रयास भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या वो काफी हैं? उसमें आपकी क्या भागीदारी है, सरकारों के क्या रोल हैं, क्या सब लोग अपने रोल सही से निभा रहे हैं? लेकिन अफसोस फिलहाल यही है कि ये कड़वा सत्य है, इसे सबको जानना होगा कि जो हवा है, खास तौर पे प्रदूषित हवा, वो हमारे लिए धीरे धीरे सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। क्योंकि हम शायद सारी चीजें छोड़ सकते हैं, हम अपने व्यसन छोड़ सकते हैं, हम मिठाइयाँ छोड़ सकते हैं, हम एक बेहतर लाइफस्टाइल अपना सकते हैं, हम सिगरेट तंबाकू छोड़ सकते हैं, लेकिन सांस लेना नहीं छोड़ सकते। और उसका एकमात्र जरिया है हवा। वो साफ ना हुई तो हमारे दिल, गुर्दे, फेफड़े सब खतरे में पड़ेंगे और हम सब भी खतरे में। बहुत शुक्रिया सर, आई थिंक ये आंखें खोल देने बातें आपने बताई हैं और इस अवेयरनेस से चीजें बदलेंगी। उसमें अगर कोई सहयोग मिलेगा तो हमारा लक्ष्य पूरा होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।